चुका हूँ। काश अभी वेज पुलाव या मशरूम की सब्जी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इधर ज्योति का देवर लगभग एक ही तरह की मौसमी सब्जियां कई दिनों से खा खा कर तंग आ चुका था और उधर गरिमा के घर के डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर रखा वेज पुलाव, एवोकाडो टोस्ट, ब्रोकली सैलेड और मशरूम की सब्जी देखकर गरिमा की बेटी नैना। रोज रोज इस तरह का खाना खा कर मैं तंग आ चुकी हूँ। काश हफ्ते में एक भी दिन इस घर में सादा खाना बन सके। मैं तो नहीं खा रही ये खाना। मुझे कभी कभी नॉर्मल खाना मतलब सिंपल खिचड़ी या दलिया भी खानी होती है। ये बात मेरी मम्मी समझती क्यों नहीं है? नैना और पवन दोनों अपने अपने घर पर डेली बनने वाले एक ही तरह के खाने से बोर होकर कुछ स्पेशल और सिंपल खाने के लिए उसी दिन शाम को एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट के अलग अलग टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। भले ही वो दोनों पड़ोसी थे, लेकिन आज उन्होंने पहली बार एक दूसरे को इतने करीब और ध्यान से देखा है। एक्सक्यूज मी, आपने पहचाना मुझे? हाँ जी बिल्कुल, आप मेरे पड़ोसी हैं। ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगी भला? हाँ, ये भी मुझे पहचानती है यार। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इसे अपने घर के आंगन में, इसे बालकनी में खड़ा चोरी चोरी न देखता, पहले ही बात कर लेता। ये पहले भी मुझसे बात करने से घबराता था और अब जब मैं इसके सामने हूँ तब भी घबरा ही रहा है। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं भी देखा करती थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से बात करने की हिम्मत ना कर सकी। दोनों एक दूसरे को चोरी चोरी देखने वाले आज रेस्टोरेंट में साथ होने पर भी बात करने से झिझक रहे हैं। आज आप इस रेस्टोरेंट में कोई डेट पेट का मामला है क्या? अरे नहीं, मेरी भाभी हर रोज एक ही तरह की सब्जी जैसे आलू पालक, आलू गोभी, आलू मेथी, कद्दू, करेला, घिया बनाती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए आज कुछ स्पेशल खाने चला आया। अब तुम ही बताओ, ये कद्दू भी कोई खाने की चीज है? आपके यहाँ ये सब बनता है? वाह! और मेरी भाभी तो कभी सिंपल से खाना बना ही नहीं सकती। हर दिन कभी एवोकाडो टोस्ट, कभी शाही पनीर, कभी पनीर दो प्याजा, कभी मशरूम पुलाव, हर दिन यही सब बनाती है। मैं हर दिन ये सब खा खा के बोर हो जाती हूँ, इसीलिए तो आज इस रेस्टोरेंट में कुछ सिंपल सा खाने आई हूँ। काश मेरी भाभी भी ये सब जानती और बनाती तो मैं आज यहाँ कुछ स्पेशल खाने नहीं आता। एक दूसरे के बारे में जानकर उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। जिस समय नैना रेस्टोरेंट में बैठी पवन से बातें कर रही थी, उसी समय नैना की भाभी किरण मॉडर्न साड़ी पहने मॉल के वेजिटेबल सेक्शन में सब्जियां चूज कर रही है। किरण वो सभी सब्जियां एक एक किलो खरीद लेती है और बिल काउंटर से बिल भरवाकर घर वापस आ जाती है और देखती है कि अपने घर के बाहर खड़े रामू सब्जी वाले के ठेले के पास खड़ी ज्योति और उसकी सास विमला। काका बहुत महंगे टमाटर दे रहे हो, सस्ते लगाओ। सुबह सब्जी वाले भैया सस्ते देकर जाते हैं, आप महंगे दे रहे हो। अरे उसे सस्ती पड़ती होगी तो वो कम कीमत में सब्जियां बेचता होगा। हम तो दूर मंडी से लाते हैं, किराया भाड़ा भी लगता है, तो महंगी बेच रहे हैं। और कहाँ इतना महंगा है, सिर्फ 40 रुपए किलो ही तो है। काका आप ना इन्हें सारी सब्जियां फ्री में ही दे दो, ये बहुत